पूजे प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, लोक और परलोक का सुधार करने वाले, अपनी मधुर वाणी से श्री रामचरित मानस के गूढ़ तत्वों का मर्म बताने वाले एवं अपनी तपस्या और तप के द्वारा एकत्र किए गए हरि नाम के हीरे मोतियों को हमारे समाज के बीच में फैलाने वाले हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरु देव जी महाराज जय। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरा समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातः काल की शुभ वेला में भव्य श्री सीताराम मंदिर के सुंदर प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में देवों में प्रथम पूज्य गणपति जी के सानिध्य में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। श्री ज्वालानगर विकास समिति के सम्मानित सदस्यों के माध्यम से श्री राम कथा के लिए, हरि कथा के लिए, भगवत चर्चा के लिए 7 दिन का समय निश्चित किया गया, जिसमें आज प्रथम दिन है। और प्रथम दिन के उपलक्ष्य में भादो मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। और ये चतुर्थी तिथि देवों में प्रथम पूज्य गणपति जी को अति प्रिय है, अति प्रिय है। बहुत सुंदर तरीके से सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ गणपति देव जी की आपने अपने इस पवित्र स्थान पर स्थापना की है। जब तक आप विसर्जन करोगे तब तक इनकी पूजा, इनकी आरती, इनका भोग, इनका शयन का ध्यान रखना हमारी सभा और सभा के सदस्य और यहाँ निवास करने वाले मोहल्ले के निवासी, उनका कर्तव्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप इन्हें लाए हैं, आपने इन्हें आमंत्रित किया है। ये आपके मेहमान हैं 11 दिन के लिए, 9 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, जितने दिन भी आप निभा सकते हो आप कर सकते हो। सेवा इनकी, पूजा, भोजन, शयन, आरती स्थापित करने के बाद, आमंत्रित करने के बाद इनकी सेवा और सम्मान का कर्तव्य भी हमारा ही बनता है। आप लाए हो ना, वैसे तो सब जगह हैं, सबके पास हैं, लेकिन इन विशेष दिनों में आप इन्हें लाए हैं सेवा के लिए। तो सायंकाल भी, प्रातःकाल भी, महिला समाज भी, पुरुष समाज भी
महिला समाज में युवा वर्ग भी और पुरुष समाज में भी युवा वर्ग सब इस बात का ध्यान रखेगा कि आपकी सेवा से प्रसन्न होकर के जाएं, वो नाराज न होकर जाएं। समझ रहे हो ना? अगर प्रथम देवता नाराज हो गए, अप्रसन्न हो गए, तो सारी देवता रूठ जाएंगे। ठीक है ना? तो इनको सम्मान देना, इनकी आरती करना सुबह और शाम, पूजा करना, भोजन और विश्राम, सबका ध्यान रखोगे आप। ये आपका कर्तव्य बनता है। जिन घरों में स्थापित होते हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं। श्रृंगार का भी ध्यान रखोगे, सजावट का भी ध्यान रखोगे, क्योंकि विशेष अतिथि है, विशेष। आपका ध्यान इन 10-11 दिनों में इनकी तरफ होना चाहिए। हमारे यहाँ कम है, लेकिन उधर दक्षिण और महाराष्ट्र में बहुत सुंदर, जैसे मान लो हमारे यहाँ एक दिवाली का उत्सव होता है ना, दशहरा होता है या अन्य पर्व होते हैं, ऐसे वहाँ बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है, उत्साह के साथ उत्सव मनाया जाता है। इसलिए आप ये सोचो कि 10 दिन या 11 दिन जब तक ये रहेंगे यहाँ, आपके यहाँ ज्वाला नगर में ये उत्सव है। क्या है ये? उत्सव। आप मिष्ठान बनाओगे, आप रस भरा भोजन बनाओगे, मातृशक्ति इन्हें भोग लगाओगे, ये प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद। जब कोई देवी देवता प्रसन्न होता है तो वो क्या देता है? आशीर्वाद। और आशीर्वाद में 4 चीज़ें छिपी हुई होती हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और आयु, यश, बल और बुद्धि। ये 4 चीज़ें, चाहे माता पिता का आशीर्वाद हो, गुरुजनों का हो, देवी देवताओं का हो, परमात्मा का हो, किसी का भी हो, आशीर्वाद में ये 4 चीज़ें छिपी रहती हैं। इसलिए आप जब तक ये आपके मध्य में रहेंगे, आप इनकी सेवा, पूजा, भोजन, शयन, श्रृंगार, आरती सबका ध्यान रखें। आपका कर्तव्य है। और महिला समाज चाहे तो शाम को कीर्तन करे, इन्हें रिझाए, इन्हें प्रसन्न करे, समय दे 1 घंटे का। आज मंगलवार भी है और हरि चर्चा का प्रथम दिन भी है, श्री हनुमान जी का दिन भी है। हम अपनी प्राचीन संस्कृतियों को, परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते। विशेषकर महिला समाज, हमारी बहनें, हमारे घर की पुत्र वधुएं जो विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, सौभाग्यवती हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहना। वो महिला समाज, ध्यान से सुनना, वो महिला समाज जो विवाहित है, सौभाग्यवती हैं, वो अपने सौभाग्य के चिन्हों को, विवाहित होने के चिन्ह को, प्रतीक को छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे हो? कोई बात नहीं, एकांत में बैठे हैं। हमारा विशेषकर महिला समाज, हम बहुत बार टोक देते हैं, हमारी आदत है।
हमारा स्वभाव है। जिन सौभाग्यवती महिला समाज के हाथों में चूड़ी नहीं होती, हम उन्हें टोक देते हैं। जिनके माथे पर बिंदी नहीं होती, हम उन्हें टोक देते हैं। जिनकी मांग में सिंदूर नहीं होता, हम उन्हें टोक देते हैं। जिनके पैरों में चुकटियां नहीं होती, हम उन्हें टोक देते हैं। पायजेब नहीं होती, ये हमारे सौभाग्यवती होने के चिन्ह हैं, प्रतीक है ये। फेरों के समय हमारे विद्वान लोग, आचार्य लोग जो बैठ कर के वेद मंत्रों को पढ़ते हैं, वो पति के माध्यम से धर्म पत्नी, एक परंपरा है, ये रिवाज है, रीति है, मांग भरवाते हैं। आप सब जानते हैं। और हनुमान जी के शरीर पर आज सिंदूर क्यों है? पैदा होते ही नहीं लगाया था उन्होंने, या अपनी माँ के कहने से नहीं लगाया था, या सिंदूर लगाकर ही पैदा नहीं हुए थे। कब लगाया था आपको पता है ना? कथा सुन रखी है आपने, मुझे पता है। परम भक्त हनुमान जी ने, परम संत पवन पुत्र ने, भगवद अनुरागी आंजनेय ने अपने शरीर पर सिंदूर कब लगाया? जब भगवान राम सिंहासन पर बैठ गए, राजा बन गए, अवध में आ गए। तो आपको पता है कि हनुमान जी अपने इष्ट देव की और माँ की सेवा में रहते थे। एक दिन हनुमान जी ने माँ की लंबी मांग में सिर में सिंदूर भरा हुआ देख लिया। हनुमान जी ने पूछा, माँ ये बालों में आपने क्या लगा रखा है? ये क्या है? माँ ने कहा, बेटा ये सिंदूर है। बालों के बीच की जगह को मांग कहते हैं, मध्य में, इसमें मैंने सिंदूर भरा है। क्यों भरा है? इसका क्या मतलब है? कानों का तो ठीक है, कुंडल पहने जाते हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, उंगली में अंगूठी पहनी जाती है, पैरों में पायजेब पहनी जाती है, माथे पर बिंदी लगाई जाती है, आँखों में काजल लगाया जाता है, पर ये क्या है? ये बालों में ये लाल रंग क्या है? माँ ने कहा, देखो बेटे, ये मांग में सिंदूर हर सौभाग्यवती महिला अपने स्वामी, अपने पति देव के दीर्घ आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए सिंदूर भरती है। ये सिंदूर शादी के समय, विवाह के समय, फेरों के समय पति देव के द्वारा मांग में भरा जाता है। ये जितनी लंबी ये जगह होती है जहाँ सिंदूर भरा जाता है,
उतनी ही लंबी आयु होती है पति की, स्वामी की। हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छा टोटका है ये तो, स्वामी की आयु बढ़ाने का, लंबी करने का, दीर्घ आयु करने का, ये तो बहुत अच्छा टोटका है, अच्छी बात है। हनुमान जी एकांत में गए, अगले दिन अपने पूरे शरीर पर क्या मल लिया? सिंदूर मल लिया। कौतुकी, चंचल, मां के सामने जब आकर के खड़े हुए, मां ने कहा ये क्या है? तुम हनुमान? हाँ मां, हनुमान। पर ये शरीर पे ये तुमने क्या लगाया? आपने जो यहां मांग में लगाया, मैंने पूरे शरीर में लगाया। मां बहुत हंसी, बहुत प्रसन्न हुई और पूछने लगे, अरे मैंने तो थोड़े से हिस्से में लगाया, मांग में लगाया, सिर में लगाया, तुमने पूरे शरीर पे? हाँ मां, आपकी भावना है आपके पतिदेव, आपके स्वामी की दीर्घ आयु हो, स्वास्थ्य बना रहे, लंबी आयु, तो मैं भी तो चाहता हूं कि मेरे स्वामी की आयु बहुत लंबी हो, बहुत लंबी हो। मैं भी अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए, अपने स्वामी की दीर्घ आयु के लिए, आपने थोड़ा सा लगाया, मैंने पूरे शरीर में लगा लिया। मैंने कहा मेरे स्वामी की आयु बहुत लंबी हो, इतनी हो जिसकी गिनती ना हो सके, इतनी लंबी हो, मैं पूरा शरीर ही मैंने रंग दिया। मां ने बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़ा आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। तब से हनुमान जी ने अपने स्वामी, अपने इष्ट देव, अपने परमात्मा, उनके दीर्घ आयु के लिए, वो तो सर्वव्यापी हैं, सर्वंतर्यामी है, सदा एक रस है, सदा एक रस। सारे शरीर पे सिंदूर मला। आजकल कहना नहीं चाहिए, सब जानती हैं कितना मांग भरती है मेरी मातृशक्ति, मेरा महिला समाज, हमारे समाज की सौभाग्यवती स्त्रियां, महिला। इसका बहुत बड़ा हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में शुभ माना गया है। इसे, इन चिन्हों को शुभ माना गया है, शुभ। ये हमारे प्रतीक हैं सनातन धर्म के, सौभाग्यवती स्त्री के लिए। हमारा स्वभाव है टोकने का, हम टोक देते हैं अपनी बहनों को, अपने परिवारों की पुत्र वधुओं को। जिनके माथे पर बिंदी नहीं होती, हम कहते हैं बिंदी होनी चाहिए। जिनकी मांग में सिंदूर नहीं होता, हम कहते हैं सिंदूर होना चाहिए। यहाँ एक थोड़ा सा टिक्का लगा लेती है। हमें देवी जी, हमने तो भर रखी है। क्या भर का रखी है? तो सारी खाली है। बिंदी के सामने सा यहाँ एक बिंदी छोटी सी और लगा ली कि हमने मांग भर रखी है। ये तो किसी को धोखा देने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान राम के लिए महारानी कैकेयी ने कहा, 14 बरस के लिए तापस वेश, विशेष उदासी, विशेष उदासी। तुम राजसी कपड़े भी उतारोगे, हीरे मोतियों की माला भी उतारोगे, पैरों में जूता भी नहीं पहनोगे, सिर पर तेल भी नहीं लगाओगे, कंघी भी नहीं करोगे, जटा बनाओगे 14 बरस तक के लिए।
तपस्वी वेश में रहोगे, और विशेष तपस्वी वेश में। लक्ष्मण जी भी उनके साथ। जब बड़ा भाई तपस्वी है तो छोटा भाई तो वस्त्र नहीं पहन सकता ना, माला नहीं पहन सकता ना, मुकुट नहीं लगा सकता। उनका अनुगमन करने वाला लक्ष्मण। और माँ सीता भी जब साथ जाने लगी तो मंथरा ने आगे बढ़ करके कहा, उतारो उतारो सीते, ये वस्त्र भूषण उतारो। तो महर्षि वशिष्ठ जी के पास उनकी धर्म पत्नी गुरु माता अरुंधति खड़ी थी। ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, सीता अपना कोई आभूषण नहीं उतारेगी, सौभाग्यवती होने का कोई चिन्ह नहीं उतारेगी, ये पहन करके जाएगी। जो पहन रखा है इसने, जिस वेशभूषा में है, इसी वेशभूषा में जाएगी, इसके नहीं उतरेगी। तो माँ के पास जितनी अंगूठी थी सब पहनी हुई, हाथों में जो कंगन थे सब पहने हुए, सिर का आभूषण चूड़ामणि लगा हुआ था, पैरों में पायजेब सब पहना हुआ था, पहन कर गई। और हाथों की अंगूठियों में से एक अंगूठी उतारकर माँ सीता ने किसको दी थी? राम जी को दी थी। कहाँ दी थी? गंगा जी के घाट पर। किसको देने के लिए? केवट को, उतराई के रूप में। उस पर क्या लिखा था? राम का नाम। राम जी ने अंगूठी वापस नहीं की और ना केवट ने ली, तो वो अंगूठी किसके पास रह गई? राम जी के पास। फिर वही अंगूठी कहाँ गई? सीता जी के पास। किसके माध्यम से? श्री हनुमान जी के माध्यम से, निशानी के रूप में। तो उनके सारे सौभाग्यवती स्त्री होने के नाते उनके सारे चिन्ह उनके साथ गए, सारे आभूषण। जंगल में रहने वाली स्त्रियां, महिला जो सौभाग्यवती होती हैं, वो वहाँ के जंगल के फूल और पत्तियों से आभूषण बना करके अपने गले में, हाथों में, सिर में लगाती हैं और पहनती हैं। ये उत्तर प्रदेश में कम है ये रिवाज। महाराष्ट्र में, दक्षिण में, मद्रास में, सूरत में बहुत सुंदर परंपराएं हैं। पूरी की पूरी मांग भरी हुई होगी, बिंदी लगी होगी, गले में आभूषण होगा, मंगलसूत्र होगा, हाथों में चूड़ियाँ होंगी, उंगलियों में अंगूठी होगी, पैरों में पायजेब होगी। गरीब से गरीब महिला भी होगी, उसके भी सब आभूषण पहने हुए होंगे। उसने भी पहन रखे थे, वो भी पहन के रखती हैं, क्योंकि ये हमारे प्रतीक हैं, हमारे चिन्ह हैं। इसलिए हम मंच के माध्यम से अपनी बहनों से, अपने परिवारों की पुत्र वधुओं से आग्रह करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो इन्हें अपनाएं। बाहर निकलें, बाजार में जाएं, उत्सव में जाएं, मेले में जाएं, भीड़ भाड़ में जाएं, यात्रा में जाएं, पता चलना चाहिए कि ये हमारी बच्ची, ये हमारी बहन विवाहित है, ये शादीशुदा है। इन्हीं चीज़ों से तो पता चलता है। और अपनी वेशभूषा ठीक होनी चाहिए, पहनने के वस्त्र ठीक होने चाहिए। आज पुरुष तो अपने आप को ढकता जा रहा है और महिलाएं, सिर पे एक वस्त्र होता था वो उतरता जा रहा है। हम हिंदू समाज, सनातन धर्म को मानने वाला समाज,
हम अपनी परंपराओं को क्यों भूलते जा रहे हैं, क्यों छोड़ते जा रहे हैं? ये प्रतीक है, चिन्ह है, इनसे पता चलता है कि ये बालिका, ये बच्ची, ये युवती, ये बहन, ये महिला विवाहित है और विवाहित की तरफ दृष्टि कम उठती है। श्रृंगार याद रखो, मंच के माध्यम से हमारे श्री महाराज जी कहते थे और आपने सुना भी होगा, महिला का श्रृंगार अपने पति के लिए होता है, अपने पति को प्रसन्न करने के लिए होता है, खुश करने के लिए होता है, उसकी दीर्घ आयु के लिए होता है, उसके स्वास्थ्य के लिए होता है, उसकी प्रसन्नता के लिए होता है। जो हमारे धर्म में जिन बातों को स्वीकार किया गया है उन्हें भूलना नहीं चाहिए। मांग भरनी चाहिए, माथे पे बिंदी लगानी चाहिए, हाथों में चूड़ी पहननी चाहिए, पैरों में चुकटियाँ पहननी चाहिए। पाजेब है सबके पास, मुझे पता है सबके पास है और लॉकर्स में रखी हैं। बनाने का शौक है पर पहनने का शौक नहीं है, हम जानते हैं। बनाने का है पर पहनने का नहीं है। और एक और बात है, बनवाते असली हैं और पहनती, आप भी जानती हो। वाह क्या बात है। आपके पतिदेव की खून पसीने की गाड़ी कमाई होती, आप उसका सदुपयोग करो। जो आपने उनकी कमाई से, पैसे से बनवाया है, उसका सदुपयोग करो, उसे पहनो, उनकी खुशी के लिए पहनो, उनकी प्रसन्नता के लिए पहनो, उनकी दीर्घ आयु के लिए पहनो, उनके लिए पहनो। सबके हाथ में चूड़ी होनी चाहिए, नंगा कोई हाथ नहीं रहना चाहिए। विवाहित मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, हमारे घरों की पुत्र वधुएं हो, भगवान राम ने बाली का वध किया केवल इसीलिए, केवल इसीलिए, वरना वो इंद्र का अंश था। इंद्र देवता है, इंद्र ही बाली बनकर के आए थे त्रेता युग में, और सूर्य का अंश ही सुग्रीव बन के आया था। दोनों भाई थे आपस में, दोनों भाई, लेकिन एक को बचाया, एक की रक्षा की और एक का वध किया, एक को मारा, जबकि उनके लिए दोनों समान, एक इंद्र का अंश है, एक सूर्य का अंश, और दोनों उनकी सहायता के लिए आए, ब्रह्मा जी के कहने से आए उनकी सहायता के लिए कि जाओ जाओ, पार ब्रह्म अवतार लेकर के मनुष्य बन करके धरती पर चले गए हैं, जाओ तुम बानर बन जाओ, सारे अपना अपना एक अंश धरती पर छोड़ दो, वो बानर के रूप में वो राम की सहायता करे, राम की सेना बने। लेकिन उनमें से एक का वध किया और एक की रक्षा की, एक को बचाया, और जबकि बाली ने उल्हाना दिया, कहा राम मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोई मारा। कारण तो बताओ, मुझे मारने का, मेरे वध करने का कारण तो बताओ कि मैंने आपका बिगाड़ा क्या। आज तक मैंने आपको नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा,
मैंने कोई अपना आपका काम नहीं बिगाड़ा। सुग्रीव को तो बचाया, रक्षा की, और मुझे मारा। प्रभु ने कहा, वाली, मुझे तुम दोनों भाइयों से कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं, कोई विरोध नहीं, और तेरे से कोई दुश्मनी नहीं, और सुग्रीव से कोई प्यार नहीं। मैं तो धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। युद्ध में आने से पहले तुम्हारी धर्मपत्नी तारा ने तुम्हें महलों में समझाया कि नहीं, रोका कि नहीं? अब बाली हैरान। बाली सोच रहा, मेरी और मेरी धर्मपत्नी की बात तो महलों में हो रही थी, कक्ष में हो रही थी, अंदर कमरे में हो रही थी, वहां कोई तीसरा आदमी था ही नहीं। इन्हें कैसे पता चल गया कि मेरी धर्मपत्नी ने मुझे रोका युद्ध में आने से? इन्हें कैसे पता चला? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मेरा राम कण कण में है, मेरा राम महलों में भी है, मेरा राम बाहर जंगल में भी है, मेरा राम महलों के कक्ष में भी है, मेरा राम ऋष्यमुख पर्वत पर भी है, मेरा राम सुग्रीव के पास भी है, और मेरा राम बाली के पास भी है। सबके पास, सबके पास है। मूढ़ मूर्ख तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। वाली अपनी कन्या, छोटे भाई की बधू, पत्नी, भगनी बहन, सुत नारी अपने बेटे की धर्म पत्नी, 4, अपनी कन्या, अपनी पुत्र वधू, अपने छोटे भाई की पत्नी और अपनी बहन, कितनी हो गई? 4। चारों अपनी कन्या के बराबर। जैसे अपनी कन्या ऐसे ये तीनों चारों बराबर होती है, कोई अंतर नहीं होता, कन्या के बराबर सम्मान के योग्य होती हैं। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो के जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। मैंने तुम्हें मारा, यही तो कह रहे हो? छिप के मारा, यही तो कह रहे हो? आपने निरपराध बाली को मारा, आपको पाप लगेगा, यही तो कह रहे हो? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, पर मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। तुम्हें मारने का मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो के जोई, ताही बधे कछु पाप ना होई। अगर उनका वध कर दिया जाता है, जो इन पर कुदृष्टि डालता है, बुरी नज़र से देखता है, बुरे भाव रखता है, तो उसे मारने में कोई अपराध नहीं है, पाप नहीं लगता, पाप नहीं लगता। हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के ओजस्वी प्रतापी संत स्वरूप मुख्यमंत्री योगी जी ने कह दिया है, क्योंकि वो संत है ना, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक संत भी है, विद्वान भी है, धर्माचार्य भी है। वो केवल मुख्यमंत्री नहीं है, धर्म आचार्य भी है, वो संत भी है, वो
श्री गुरु गोरखनाथ जी के मठ के पीठाधीश्वर भी हैं, ज्ञानी भी हैं, विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। उन्होंने घोषणा की है कि अगर चौराहे पर खड़ी हुई युवती के प्रति किसी ने अगर आंख उठाई, उसे छेड़ा, उसे अपशब्द कहे, तो अगले चौराहे पर वो बच के नहीं जाएगा। ये धर्म है ये, क्योंकि महिला समाज सुंदरता का प्रतीक होता है। कुदृष्टि, दृष्टि, सुदृष्टि पड़ ही जाती है, पड़ जाती है। लेकिन जो बुरे भाव से देखेगा, बुरी भावना से देखेगा, बुरी नज़र डालेगा, कुचेष्टा करेगा, तो वो बचेगा नहीं। कितने बचाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, कितना जोर दे रहे हैं, कितनी हमारी रक्षा। जैसे भगवान राम ने त्रेता में धर्म की रक्षा की। देखो 2 युद्ध हुए, ध्यान दो, 2 युद्ध हुए दुनिया में सबसे बड़े। एक त्रेता में प्रभु राम और किसका हुआ? दशानन, लंका के राजा, जिसका त्रिलोक में डंका बजता था, रावण, उनका, और प्रभु श्री राम का। और दूसरा द्वापर में, उस युद्ध का नाम है महाभारत। क्या नाम है? महाभारत, जिसमें हर देश का राजा, हर देश का राजा शामिल हुआ उस युद्ध में, कुछ कौरवों की तरफ और कुछ पांडवों की तरफ। महाभारत युद्ध हुआ। वो किस किस के बीच में हुआ? भाइयों भाइयों के बीच में। किस में हुआ? भाई भाई के बीच में। समय बदल गया, परिवर्तित हो गया, भावनाएं बदल गई, विचार बदल गए। राम जी ने रावण से युद्ध किया, अपनी धर्मपत्नी, अपनी प्रिया, अपनी अर्धांगिनी मां सीता को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए। उससे पहले जब तक रावण ने मां सीता का अपहरण नहीं किया, तब तक प्रभु राम से रावण की कोई दुश्मनी भी नहीं। वो अपनी जगह बैठा है, राम इधर है। राम तपस्वी जीवन बिता रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं, संतों को सुख दे रहे हैं, कथा वार्ता हो रही है, तीर्थ हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, स्नान हो रहा है। 14वें बरस में शूर्पणखा ने युद्ध की नींव डाल दी। एक महिला ने। किसने? एक महिला। इतने बड़े युद्ध की नींव किसने डाली? अगर शूर्पणखा ना आती तो कोई हलचल नहीं थी, कोई हलचल नहीं। एक महिला ने युद्ध की नींव डाली, बुरा मत मानना। क्या? विवाह से पूर्व एक माता पिता की संतान, चाहे 3 हो या 4 हो, एक ही चौके में बैठकर एक ही थाली में इकट्ठे भोजन कर लेते हैं। आपके घरों में होता है, हमारे घरों में भी होता है, सबके घरों में। जब तक विवाह नहीं होता,
शादी नहीं होती, तब तक सारे भाई बहन एक ही चौके में बैठकर एक ही थाली में एक ही बर्तन में भोजन कर लेते हैं, प्रेम प्यार। लेकिन विवाह के उपरांत उन भाई बहनों के प्रेम में अंतर आ जाता है। अंतर क्यों आता है ये मैं क्यों बताऊं, आप सबको पता है। नाक तो कटी शूर्पणखा की, और युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया किसको? रावण को। झूठ बोला, झूठ बोला। विवाह तो आप करना चाहती थी राम जी से, और रावण को भड़का दिया झूठी कि मैं तो तेरे लिए उस सुंदर स्त्री को लेने गई थी। उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, अनुपम अनुपम सुंदरी, उसको तेरे लिए लेने गई थी। तू राजा है, तू राजा, वो तपस्वी वनवासी, वो क्या करेंगे उस महिला का? मुझे अच्छी लगी, मैं तेरे लिए लेने गई थी। छोटे तपस्वी ने मेरी नाक काट दी। रावण ने कहा अच्छा मेरे लिए गई थी, ओहो ये तो फिर मेरा हो गया, ये तो मेरा सवाल हो गया। फिर जब मेरे लिए लेने गई तो अब रावण ने कहा तुम बैठ जाओ, अब मैं देखूंगा। एक महिला के उकसाने से हजारों सुंदरियों के बीच में रहने वाला राजा रावण, 10 मुखों से भोगों को भोगने वाला रावण, मां सीता को उठाने के लिए चल पड़ा। और प्रभु राम ने अपनी धर्मपत्नी, अपनी प्रिया मां सीता को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए रावण की जेल से इतना बड़ा युद्ध किया, इतना बड़ा युद्ध। नंबर 2, महाभारत का युद्ध। बंटवारे तो होते रहते हैं घरों में, जब माता पिता के 2 या 4 संतान होंगी बंटवारे तो होंगे। आखिर आज नहीं कल, 10 साल नहीं 20 साल बाद होंगे, होंगे तो बंटवारे तो होंगे। कौरव और पांडवों में बंटवारा चल रहा था, चलता रहता, जितना मिलता ना मिलता कोई बात नहीं। लेकिन युद्ध की क्या बात थी? दुर्योधन को किस बात की चिढ़ कि पांचाली द्रौपदी ने मुझे ताना क्यों मारा, मुझे ताना क्यों मारा, मैं इसका बदला लूंगा, मैं इसका बदला लूंगा। इस भावना से उत्साहित होकर दुर्योधन सारे कार्य, ना पिता की बात मानता है, ना भीष्म पितामह की बात मानता है, ना विदुर जी की बात मानता है, किसी की कोई सलाह नहीं मानता। आखिर उस ताने का बदला लेने के लिए कौरव ने युद्ध की चुनौती, युद्ध की चुनौती दे दी। और वो इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना बड़ा युद्ध कि उस समय की हिंदुओं की टूटी हुई कमर अब तक भी सीधी नहीं हुई। देख लो, क्योंकि युद्ध में पुरुष ही मरे, महिला तो मरी नहीं कोई। लड़ाई कौन कर रहे थे? सैनिक कर रहे थे, राजा लोग कर रहे थे, राजकुमार कर रहे थे, महिला तो थी नहीं कोई। समय का प्रभाव।
एक महिला की रक्षा के लिए प्रभु राम और रावण का युद्ध हुआ, कोई और कारण नहीं था उस समय। और एक महिला के द्वारा अपशब्द, कटु शब्द, एक अग्नि से उत्पन्न हुई महिला, 5 महारथियों की पत्नी द्रौपदी, कोई साधारण कन्या नहीं है वो, अग्नि से उत्पत्ति है उसकी। धृष्टद्युम्न उसका भाई है और द्रौपदी बहन, दोनों भाई बहन। ऐसी महिला के द्वारा वाग्बाण, वाग्बाण यानी कि वाणी के द्वारा छोड़े गए बाण, दूसरे बाण का घाव तो ठीक हो जाएगा दवाई करके 2 दिन में, 4 दिन में, लेकिन शास्त्र कहता है कि वाणी के द्वारा जो छोड़ा गया बाण है उसका घाव जो हो जाता है हृदय में, वो कभी ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता। दुर्योधन ने उसका बदला लेने के लिए द्यूत क्रीड़ा की, द्यूत क्रीड़ा, जुआ खेला। शांतनु के छल के कारण पांडव हार गए, कौरव जीत गए। और यहाँ तक हार गए कि अपनी धर्मपत्नी को भी हार गए, बीच में दांव पे लगा दिया, जबकि नहीं लगाना चाहिए। महिला का क्या दोष है, क्या दोष है, लेकिन लगा दिया। कहा गया, बोली दी गई कि अभी तुम्हारे पास है तुम्हारी धर्मपत्नी पांचाली, द्रौपदी है तुम्हारे पास, उसे लगाओ दांव पे। बुद्धि मारी गई, मति कुमति हो गई उस समय, लगा दिया और उसका भरे दरबार में अपमान किया गया। पांडवों ने उस अपमान का बदला और कौरव ने, दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला किस रूप में लिया कि महाभारत का युद्ध हो गया, युद्ध हो गया। 2 युद्ध हुए और दोनों युद्ध में महिला प्रधान रही, महिला प्रधान। हमारा महिला समाज अगर चाहे तो घर स्वर्ग बन जाए, मंदिर बन जाए, तीर्थ बन जाए, इसमें कोई संशय नहीं। महिला घर की वैद्य, डॉक्टर, महिला घर की मंत्री, महिला घर की साफ सफाई, सौंदर्य, सजावट करने वाली, पति के द्वारा कमाई गई पैसे को, धन को संभाल कर और उसका सदुपयोग करने वाली महिला। पति तो कमाता है, महिला, महिला समाज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। संतान का, घर का, रसोई का, साफ सफाई का, मेहमानों को उनका स्वागत सम्मान करने का, ये सारा उत्तरदायित्व किसके ऊपर है? महिला के ऊपर है, महिला के ऊपर। हमने बता दिया 2 बड़े युद्ध हुए और किसके कारण हुए, यानी कि शक्ति है ये, पुरुष शक्तिवान है और महिला शक्ति है, महिला शक्ति है। पुरुष को भी शक्ति मिलती है तो कहाँ से? महिला से मिलती है, महिला समाज से मिलती है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो, अपने उत्तरदायित्व को समझो, संतान को संस्कारवान बनाओ, उन्हें अच्छी शिक्षा दो, ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे की प्रथम गुरु पैदा होने के बाद बच्चा सबसे पहले किसकी गोदी में आता है?
माँ की गोद। माँ ही चलना सिखाती है, माँ ही बोलना सिखाती है, माँ ही ज्ञान कराती है अपने परिवार वालों का, सबका। माँ कह दे ये तेरा पिता नहीं है तो नहीं है, भले पिता हो पर मानेगा नहीं बच्चा। इसलिए मातृशक्ति का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के समय में, आज के युग में। इसलिए थोड़ा सा संभलो, जागो जागो, बच्चों को संभालो। 2 आंखें परमात्मा ने दी हैं, 1 आंख और मांगो उनसे। 2 आंखों से घर गृहस्थी को देखो, घर के अंदर को देखो, और 1 आंख से बाहर को देखो, मेरा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ गया होगा, किसके साथ होगा। ज्ञान रखो इस बात का, ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों का बिगड़ना या सुधरना किसके हाथ में है? माँ के हाथ में। उन्हें पकड़ो, संस्कारवान बनाओ, और आप अपने पारंपरिक सांस्कृतिक प्राचीन प्रतीक जो एक सौभाग्यवती स्त्री के होते हैं, महिला के होते हैं, उन्हें अपनाओ, छोड़ो नहीं। हमारे 2 ही शरीर को ढकने के वस्त्र हैं, या तो साड़ी है, धोती, और या फिर सलवार कुर्ता, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। सूरत में 1500 महिलाओं ने धोती पहन करके मार्च निकाला बाजारों में, सड़कों में से, क्योंकि हमारी ये परंपराएं छूटती जा रही हैं, हम इनका त्याग करते जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता में रंगते जा रहे हैं। उनको अपना रहे हैं, वो हमें अपना रहे हैं और हम उन्हें अपना रहे हैं। आप मथुरा जाते हो, वृंदावन जाते हो, ऋषिकेश जाते हो, हरिद्वार जाते हो, बाहर से आए हुए अंग्रेज लोग और जातियों के लोग तो साड़ी पहनते हैं और हम उनका पहनावा पहनते हैं। बताओ कहाँ तक ठीक है? वो इसलिए पहनते हैं, वो कहते हैं इस पहनावे में शांति है, सादगी में शांति है, प्रेम है। हमने चित्र नहीं बनाने, क्या बनाना है? हमने चरित्र बनाने हैं। हमने फोटो नहीं खिंचवानी, चित्र नहीं खिंचवाने, हमने चरित्र बनवाने हैं। जो चरित्रवान होते हैं उनके घरों में चित्र लगते हैं, जो चरित्रवान नहीं होते उनको पूजा नहीं होती उनकी। चरित्रवान के चित्र की पूजा होती है, चरित्रहीन की नहीं होती। इसलिए चरित्र बनवाओ, चित्र नहीं, चरित्र बनाओ। पहचानो, आप अपनी शक्ति को पहचानो। आप ही सती सवित्री हो, आप ही मदालसा हो, आप ही माँ दुर्गाबाई हो, आप ही माँ जीजाबाई हो, आप ही माँ सीता हो, आप ही रुक्मणी हो, आप ही सत्यभामा हो, आप ही राधा हो। सारी शक्ति तो आपके पास। ये तो शक्तिवान है और आप कौन हो? शक्ति। आपसे शक्ति मिलती है उन्हें, इसलिए उन्हें ना छोड़ो। हमारे पास जब तक महिला समाज आता रहेगा हम टोकते रहेंगे, हम टोकते रहेंगे। जब तक आप नहीं लगाओगे, नहीं पहनोगे, नहीं सीखोगे, हम तब तक आपको टोकते रहेंगे, क्योंकि हमें ये अच्छा लगता है। हमारी माँओं ने पहना, हमारी सती सवित्रियों ने पहना, इसमें बल है, शक्ति है। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी परंपराओं को ना छोड़ो, अपनी संस्कृति को ना छोड़ो, अपनी सभ्यता को ना छोड़ो, उसे संभाल के रखो।
वही शक्ति है हमारी, वही बल है हमारा, वही हमारा बल है। आज हमने प्रथम दिन आपके सामने ये बात रखी। कल से सभा वाले बैठे हैं, कल से समय रहेगा हमारा 8:30 से 9:30, 8:30 से 8:30 से आपने कितने बजे आना है? 8 आ जाओ, 8:15 आ जाओ, कोई बात नहीं, हमें तो 8:25 पे आ जाओ, हमने तो 8:30 बोलना है। 8:30 से 9:30 आप 10 हो गए संख्या में, 100 हो गए संख्या में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, बाहर जो समाज बैठता है, पुरुष समाज, जब तक अंदर का हाल नहीं भर जाएगा बाहर कोई नहीं बैठेगा कल से। राजीव जी ध्यान रखना इस बात का। इससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बाहर बैठ के सुनते हैं उनका ध्यान भंग होता है, ध्यान भंग, वृत्ति भंग होती है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई बोल रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई उठ के जा रहा है, वृत्ति भंग होती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो बोलना ही है 1 घंटा। सबसे पहले अंदर का हाल भरेगा, उसके बाद जो आएंगे वो बाहर बैठेंगे, क्योंकि बाहर वही बैठेंगे जिन्हें जल्दी उठ के जाना है, जिन्हें घर में कोई बुला रहा है, काम याद आ रहा है। लेकिन जिसे कथा सुननी है वो सबसे पहले अंदर आके बैठेगा, ठीक है ना? आप कल से इस समय का पालन करेंगे। हमारे पास गाड़ी 7:45 बजे पहुंच जाएगी, 7:30 हम आ जाएंगे यहाँ, आपसे पहले मिलेंगे। आप भी समय का पालन करें और हम भी समय का पालन करेंगे, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। आज मंगलवार था इसलिए हमने समय थोड़ा आगे खींचा, वैसे हम आपको 9:30 छोड़ देते, पर आप आज हमारे गणपति लाला जी भी मध्य में आए हैं, देवों में प्रथम पूज्य, इनका सम्मान भी ज़रूरी था। और महिला समाज की जो हमने जिम्मेदारी बताई है वो याद रखना। किसी को आमंत्रित किया जाता है तो उसको आसन भी दिया जाता है, उसको भोजन भी दिया जाता है, जलपान भी कराया जाता है, और फिर अगर वो ज़्यादा देर रुकता है तो उसे शयन भी कराया जाता है। कहता है आराम कर लो, आराम कर लो, थोड़ी दिन आराम कर लो, ठीक है ना? इसलिए इनका ध्यान रखना, इनकी शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? धन्यवाद।